एक्नी, सबसे पहले बहुत से लोगों को लगता है एक्नी मीन्स आम दाने, क्या इसमें फ़र्क है? क्या आम दानों को ही एक्नी कहते हैं या एक्नी क्या है? ठीक, देखिए जी, दो तरह के दाने हैं। एक तो ये जो एक्नी है वो दाने हैं जो आपके फेस पे निकलते हैं। आमतौर पे फेस पे, पूरे फेस पे भी निकल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दरमियान के फेस में ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन फेस पे कहीं पर भी निकल सकते हैं। कुछ लोगों की चेस्ट में भी होते हैं और बैक में भी होते हैं। अब ये वो जगह हैं जिस्म में जहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड्स, अल्लाह मियाँ ने करोड़ों ऐसे छोटे छोटे गदूद बनाए हुए हैं जिल्द के अंदर, जो कि जिल्द में से एक ऑयल निकालते हैं जिसको हम सेबेशियस सिक्रीशन या सीबम बोलते हैं। तो जब आप सुबह सो के उठते हैं और आप देखें कि आपके नाक के इर्द गिर्द और माथे पे, जो जिसको हम टी जोन बोलती हैं खवातीन खास तौर पे, कि वहाँ पे बहुत ऑयल आ गया, वो इसलिए आता है कि वहाँ पे इन ऑयल ग्लैंड्स की तादाद भी ज़्यादा होती है और वहाँ एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। और इसी तरह पूरे फेस पे, नेक पे, खास तौर पे चेस्ट पे और बैक पे, वी जोन में, जो है वी जोन समझ लें यहाँ पे दरमियान में, वहाँ पे भी लोगों को निकलते हैं। बैक पे तो पूरे बैक पे भी निकलने लग जाते हैं एक्नी। तो ये, इसको तो हम कहते हैं एक्नी वल्गैरिस। वल्गैरिस मीन्स कॉमन, यानी ये कॉमन एक्नी है। ये आमतौर पे तो जो अब आपने ये निकलता है एडोलेसेंट्स में, यानी जब बलूगत में पहुंचते हैं बच्चे, उस वक्त ज़्यादा निकलते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बचपन में भी थोड़ा सा हो सकता है, इवन चंद माह के बच्चे को भी हो सकता है, चूंकि वो माँ के से जो उसको हार्मोन्स उसके ब्लड में गए थे, उसको थोड़े दिन लगते हैं दोबारा उसमें बच्चे की ब्लड में से निकलते हुए। तो इवन चंद दिनों के बच्चों को भी हो सकता है ये एक्नी, लेकिन उसका डायग्नोज होना जरूरी है। कुछ और दाने जो आपको निकलते हैं, काफ़ी दफ़ा ख़वातीन में वैक्सिंग के बाद कुछ निकल आते हैं। कुछ लोगों को आर्म पिट्स में या ग्रोइन में दाने निकलते हैं। कुछ लोगों को टांगों पे खास तौर पे दाने निकलते हैं। ये जब अभी बरसात का मौसम आएगा तो उस वक्त लोगों के काफ़ी फोड़े फिंसियाँ निकल, एक्चुअली तो वो उसको भी हम दाने ही कहते हैं आम जुबान में, लेकिन वो एक्नी नहीं है, वो फोलिकुलाइटिस है। उसका इलाज भी मुख्तलिफ है। कुछ उन लोगों को जिनको एक्नी की ज़्यादा प्रोपेंसिटी होती है या एक्नी ज़्यादा प्रोन होते हैं पेशेंट्स, उनमें एक्नी की तरह की चीज़ें आर्म पिट में और ग्रोइन में भी निकल सकती हैं, जिसको हेडरएडिनाइटिस सुपरटिवा एक बीमारी है जिसके के दाने बनने और पस निकलनी ख़त्म ही नहीं होती, और वो काफ़ी मुश्किल से ट्रीट होने वाली बीमारी है। लेकिन वो भी उससे मिलती जुलती, तो एक्नी और एक्नी से मिलती जुलती कुछ बीमारियां हैं जिसको हम एक्नीफॉर्म इरप्शंस भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे ज़्यादा बॉदरेशन लोगों को होती है जब आपके मुंह पर एक्नी निकले, खासतौर पर फेस आपका जो लोगों का भरा हुआ होता है, वो क्यों होता है? किस एज में शुरू होता है? क्या वजह है? एक्नी वल्गैरिस, एक तो ये कि कॉमन एक्नी, उसमें जो थ्योरी ये है कि जो सोचा जाता है कि शायद इसमें इन पेशेंट्स के ऑयल ग्लैंड्स जो हैं या तो हाइपर एक्टिव हैं, वो ज़्यादा ऑयल बना रहे हैं, या ऑयल की स्क्रीशन जो है, यानी ऑयल की कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो गई। और उसको अगर आम जुबान में बोलें तो वो ये कि क्या ऑयल थिक हो गया जो कि निकल नहीं सकता आपके पोर्स से। तो जब हम कहते हैं कि जी पोर्स को क्लीनिंग करने से काफ़ी दफ़ा एक्नी कम होते हैं, तो किसी हद तक ये ठीक भी है कि पोर्स अगर वहाँ से ब्लॉक हो जाएं तो शायद, लेकिन वो पोर्स को खोलने के जो तरीके हम अपनाते हैं ब्यूटी पार्लर पे जाकर, कुछ वो तरीके ठीक नहीं है। वो दवाइयों से पोर्स खुल सकते हैं, वो आमतौर पे स्क्रब से थोड़ा बहुत तो खुल सकता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा स्क्रब से जो स्वेलिंग हो जाती है जल्द की, वो उस पोर्स को बंद भी कर सकती है। तो निकलते हैं ये जो एक्नी, जो कॉमन एक्नी है, ये एक्नी वल्गैरिस जिसको, ये आम तौर पे तो सने बलूगत में, यानी जब एडोलेसेंट एज में 17-18 साल की उम्र में निकलने शुरू होते हैं। कुछ बच्चों को 11-12 साल की उम्र में भी निकलना शुरू हो जाते हैं। उनका इलाज उसी वक्त होना चाहिए, और वो फिर 30s तक आम तौर पे, यानी 20s एंड 30s आर द मोस्ट कॉमन एजेस इसका। लेकिन ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि 30s में ख़त्म ज़रूर हो जाए दाने। कुछ लोगों को 30, 40, 50 साल की उम्र में भी दाने चल सकते हैं, लेकिन वो कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम। यानी 90% अगर 20s में 30s में उन्होंने निकलने हैं, या 18-20s में 15 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र में अगर ज़्यादा को निकलेंगे, कुछ को उससे बाद भी निकल सकते हैं, उससे पहले भी निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीन एज में अगर निकल आए हैं या 20s में निकल आए, तो लोग कहते हैं कि ये तो निकलते ही हैं, खुद ही ठीक हो जाएंगे। क्या ज़रूरी है इलाज? ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंट्स के लिए, अवाम के लिए समझना, कि ये दानों को एक ये ना समझा जाए कि जी बस ये दाने होते हैं और ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वजह यह है कि वो दाने निशान छोड़ेंगे। दाने होना एक बीमारी है, और हर एक को बीमारी नहीं होती, हर एक को नहीं होती, जरूरी नहीं है कि हर एक को बहुत सारे लोग नहीं होती, उनको सारी सारी उम्र नहीं होती, और उसका इलाज जरूरी है। क्योंकि वजह यह है कि जितने दाने निकल लेंगे उतने ही निशान पड़ेंगे। पेशेंट्स मेरे से आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब एक दाना तो मेरा दिन में निकलता है, तो इससे क्या निशान पड़ेंगे? अगर एक दाना दिन का निकला है तो 365 डेज हैं ईयर में, तो इसका मतलब 365 दाने आपके चेहरे पे निकलेंगे एक साल में। और अगर आप 365 निशान आप जिल्द पे लगा के देखें किसी मार्कर से, तो आपको पता चलेगा पूरा
पूरा भरा हुआ लगता है चेहरा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक दाना भी अगर निकले, फर्ज करें लोग कहते हैं एक दाना, मेरे तो डॉक्टर साहब एक दाना निकलता है पूरे हफ्ते में, तो इतने निशान कैसे पड़ गए? वो एक दाना भी अगर निकलता है आपका एक हफ्ते में, तो आप उसके हफ्तों के सालों में दिन लगा लें, तो सालों में जो हफ्ते बनेंगे उतने हफ्ते में इसका मतलब उतने दाने आपके 50-60 दाने, तो 50-60 निशान मुंह पे पड़ेंगे। प्रॉब्लम यह है कि दाने अगर तो निकलें और निशान ना छोड़ें तो हमें शायद परेशानी का इतना सामना ना हो। कुछ लोगों के निशान पड़ते हैं, सिर्फ पिगमेंटेशन हो जाती है, और पिगमेंटेशन चंद दिनों में चले जाती है, और दैट्स फाइन, नॉट अ बिग डील। अगर वो पिगमेंटेशन काफी अरसे में चाहे, यानी अगर कुछ लोगों के निशान पड़ते हैं और वो पिगमेंटेशन जाते जाते 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, इसका मतलब है वो फिर उस दाने को होने से बचाना चाहिए। और दूसरी बात है, कुछ लोगों के गड़े पड़ जाते हैं, यानी जहां पे निशान पड़ा वो ना सिर्फ ब्लैक हुआ या ब्राउन हुआ, बल्कि वहां पे खड़ा पड़ गया, ये गड़ा पड़ गया। अब वो जो गड़े पड़े हुए हैं पूरे फेस, ऐसा लगता है स्किन खाई हुई है, स्किन खाई हुई है, ये उसमें आपने देखा होगा जैसा चिकन पॉक्स के मार्क्स होते हैं, बिल्कुल। उनको ठीक करना फिर लेजर से ठीक होता है, और चीजें उसके लिए की जा सकती हैं। तो उसके लिए टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो जरूरत इस अमर की है कि हमारी अवेयरनेस का ज्यादा मकसद ये है कि दानों को शुरू से ही ठीक किया जाए जी, और खुद से दवाइयां ना की जाएं। और ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, ये 100% ट्रीटेबल कंडीशन है। मजे की बात ये है कि जिसको लोग समझते हैं कि जी मैंने जितनी दवाइयों पे लोग पैसे ओवर द काउंटर या जो आम क्रीमों पे गोरा करने वाली, दाने वाली, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं है, जितने पैसे उस पर खर्चता है एक आम शख्स जी। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज दुनिया में हो चुकी हैं कि उससे 10 गुना कम पैसों में इसका एक्चुअली मुस्तकिल इलाज हो सकता है। लेकिन लोग चूंकि एक तो वो उनको खतरा होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, पता नहीं कोई बीमारी ना बता दे, कोई दवाइयां ना दे दे, तो दवाइयां आप खाएं, लेकिन अगर 2-4 महीने की दवाइयों से आपके एक्ने मुस्तकिल ठीक हो सकते हैं तो वाई नॉट। बिल्कुल सही, और वाई नॉट, उस आपकी स्किन जो है वो उससे बच सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज इसका महंगा है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि शायद इसका इलाज बहुत महंगा है, या ओवर द हमें बजट जाना पड़ेगा। यही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दवाइयाँ जो हैं उनमें कुछ दवाएं ऐसी शामिल हैं जो लगाने वाली क्रीमों की सूरत में हैं और बड़ी चीप हैं। देखें, एक ही दवाई के मुख्तलिफ ब्रांड्स भी आते हैं और उसके मुख्तलिफ नेमुल बदल भी हैं कि अगर वो दवाई, अगर एक एंटीबायोटिक बहुत महंगी है तो एक चीप एंटीबायोटिक से भी काम चलाया जा सकता है। अच्छे डॉक्टर का बेसिक मेरे ख्याल में जो ट्रेनिंग वो यही है कि क्या वो पेशेंट के बजट में रहते हुए उसका इलाज कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत दफ़ा इसका इलाज किया जा सकता है। और बहुत दफ़ा पेशेंट मेरे पास आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो एक तनख्वाहदार बंदा हूँ, मैं इतना, उनको जब बताते हैं हम कि वो कहते हैं नहीं इतने, इससे ज्यादा तो हम वैसे क्रीम्स इस्तेमाल कर चुके हैं, सेल्फ मेडिकेशन में हम चीजें इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, और इसका बहुत आसान इलाज है। बिल्कुल सही।